गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जो फेंसिंग एक सब्जेक्ट कहें या चैप्टर कहें उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स तैयार हो जाइए। जो डीजीएमएस के एग्जाम में अपियर होने वाले हैं या गेट के एग्जाम में अपियर होने वाले हैं या माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्जाम में अपियर होने वाले हैं या फिर एनसीएल की जो वैकेंसी निकली है माइनिंग सरदार की 374 पोस्ट उसकी एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने वाले हैं। तो हम लोग फेंसिंग चैप्टर ये पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आप सरफेस के ऊपर की जो फेंसिंग होती है S1, S2, S3 तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसी तरह से जो अंडरग्राउंड की फेंसिंग होती है वो U1, U2 दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। और जो जनरल फेंसिंग जिसको कहते हैं, जहां सरफेस पर भी और अंडरग्राउंड में भी यूज कर सकते हैं, वो G1, G2, G3, G4 और G5 फेंसिंग में डिवाइड किया गया है। इस तरह से 5, 3, 8 और 2, 10 फेंसिंग आपको पढ़नी है, जिसमें उसकी स्केच और यूज किस जगह पर की जाती है वो पढ़नी है। फ्रेंड्स, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि एक प्रश्न पूछी हुई थी आपका, आपने उसकी स्टडी किया था। तो चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको बोलिए कि सब्सक्राइब करते हैं, ताकि वीडियोस की सीरीज को देखकर वो अपने स्टडी को पक्का कर सके, अपने एग्जामिनेशन में पास होकर दिखाए। फ्रेंड्स, तो आपके सामने दिखाई दे रही है यहां पर S1, S2, S3 तीन प्रकार की फेंसिंग जो सरफेस में यूज की जाती है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये एक ब्रिक वॉल है, जिसको आप ये कह रहे हैं कि 0.4 मीटर का थिकनेस है और हाइट जो है 1.2 मीटर की है। तो ये ब्रिक वॉल आप बनाते हैं, जैसा आप अपने घर की बाउंड्री बनाते हैं वैसा ही ठीक है, लेकिन ये जो मोटाई होगी 0.4 मीटर यानी कि 40 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। अब यहां पर ऊपर में हम लोग बारबेड वायर लगाते हैं या स्ट्रैंड लगा देते हैं या फिर जो है वायर रोप भी लगा देते हैं। तो ये जो इंटरवल होती है इसमें हम लोग 0.25 के इंटरवल में इसको लगाते हैं, यानी कि यहां से यहां तक 0.25, यहां से यहां तक 0.25। तो ये जो टॉप से हो गई 0.5 मीटर तक होती है, जिसको हम लोग जो है मेंटेन करते हैं कि ये अपर मेंबर जो होगी 0.6 मीटर से कम नहीं होगी, 0.6 मीटर तक हम लोग उसको मेंटेन करते हैं। तो ये हो गई S1 प्रकार की, जिसमें हम लोग गेट, जैसे हत्ते के अंदर हम लोग आने जाने के लिए गेट देते हैं, तो विथ सुटेबल गेट देना है और लॉकिंग अरेंजमेंट देनी है। फ्रेंड्स, ये कहाँ यूज होती है इसको याद करना है। ये तीसरी कॉलम में बताया हूं मैं। क्या सैंड बैंकर, जहां पर बालू की बैंकर रहती है स्टोइंग के लिए जो यूज करते हैं बालू, वो उसको टॉप को घेरने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पानी का टैंकी अगर है, वाटर टैंक है, तो उसको घेरने के लिए हम लोग S1 फेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से जो ट्राम लाइन होती है, हॉलेज लाइन होती है, जो कि किसी बिल्डिंग के 100 फीट के अंदर आ जाती है, तो उस केस में हम लोग इस ट्राम लाइन को भी S1 फेंसिंग से घेरने का काम करते हैं। याद रखिएगा, जब रेसिडेंशियल बिल्डिंग 100 फीट के अंदर आ जाती है तो ये हो गई S1 फेंसिंग, जिसको सैंड बैंकर, वाटर टैंक, ट्राम लाइन को घेरने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। अब आते हैं फ्रेंड्स S2 फेंसिंग में। S2 फेंसिंग में आप देख रहे होंगे कि इसमें बारबेड वायर नहीं लगा हुआ है टॉप में, लेकिन इसकी जो हाइट है 1.5 मीटर की हाइट हम लोग बनाते हैं और इसकी थिकनेस जो है 0.4 मीटर की रहती है। और ये जो ब्रिक वॉल की ही रहेगी, जैसा आप दिखाई दे रहा है पिक्चर में। ये जो S2 फेंसिंग है इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, जो बंद साफ्ट होती है, बंद इंक्लाइन होती है, या ओपन कास्ट माइन कोई एबंडोनेड है यानी बंद है, या सब्सिडेंस एरिया जो है जिसको घेरने के लिए आप उसके टॉप में S2 फेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही जो वर्किंग इंक्लाइन होती है, जिसमें आने जाने का काम या काम होती है, अन्य काम होती है, तो वर्किंग इंक्लाइन के टॉप को भी घेरने के लिए हम लोग जो है S2 फेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गई टॉप ऑफ वर्किंग इंक्लाइन। साथ ही जो है
ट्राम लाइन विद इन द 100 फीट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो इसको भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ट्राम लाइन जो कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग के 100 फीट के अंतर्गत आती है। तो ये हो गई आपकी S2 फेंसिंग। ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो वर्किंग एज होती है उससे 5 मीटर के अंदर इसको जो है बनाने का काम किया जाता है। जो भी वर्किंग एज है उसके 5 मीटर के अंदर में इस S2 फेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गई S2 फेंसिंग। अब आते हैं S3 फेंसिंग पर। S3 फेंसिंग मूवेबल होती है, यानी एक जगह से उठा करके हम लोग दूसरे जगह आराम से उसको रख सकते हैं। S3 फेंसिंग देखिएगा तो 3 मीटर के इंटरवल पर एक ऐसा वर्टिकल मेंबर, 3 मीटर के इंटरवल पर हम लोग वर्टिकल मेंबर रखते जाते हैं। और ये जो रहती है वुडन या वुडन का या एंगल आयरन का या कंक्रीट का पिलर होता है। वुडन का पिलर होगा, वुडन यानी कि लकड़ी का पोल होगा, या एंगल आयरन का पोल होगा, या फिर जो है कंक्रीट का पोल होगा, जिसको हम लोग 3-3 मीटर के इंटरवल पर रखते हैं। और उसको बारबेड वायर से जो घेरते हैं उसमें 4 बारबेड वायर होती है, जिसमें बॉटम वाली जो बारबेड वायर होती है वो 0.25 मीटर के अंदर ही रहेगी, यानी कि 0.25 मीटर से अधिक हाइट पर नहीं रहेगी। और इसमें बारबेड वायर के अलावा रोप का स्ट्रैंड भी इस्तेमाल करते हैं या रोप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बॉटम वाली जो लाइन है बारबेड वायर है वो 0.25 मीटर के हाइट पर है, और बाकी जो मेंबर्स होते हैं हॉरिजॉन्टल मेंबर जिनको बोलते हैं वो 0.3 मीटर के इंटरवल पर होते हैं। तो आपको इसके कंस्ट्रक्शन, S3 फेंसिंग का कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी, जो मूवेबल रहती है। इसका हम लोग जो ओपन कास्ट माइंस का जो टॉप होता है या जो मूविंग फ्रंट होती है उसको घेरने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो हो गई S3 फेंसिंग जो कि सरफेस में यूज होने वाली होती है। उसी तरीके से जो अपना अन्य फेंसिंग है जो सरफेस के ऊपर हम लोग यूज करते ही है, साथ में जो है अंडरग्राउंड में भी यूज करते हैं, वो जो है आपकी अंडरग्राउंड फेंसिंग और जो जनरल फेंसिंग होती है उसकी हम लोग अब देखने वाले हैं फ्रेंड्स। इसके साथ ही जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप स्क्रीन शेयर में देखिएगा तो यहां पर जो है आपको उसी जो वीडियो थी बोर्ड का जो लिखा हुआ है उसी का कट पेस्ट करके यहाँ पर आपके सामने ये मैं दिखा रहा हूँ। आपको पढ़ाई दे रही होगी, पढ़ रहे होंगे आप। स्पष्ट विजिबिलिटी के लिए मैं और जो है इसको क्लीन कर देता हूँ। तो ये देख रहे होंगे कि यहाँ मैं फेंसिंग लिखा हूँ और फेंसिंग का S1, S2, S3, G1, G2, G3 ये इसके प्रकार हैं। G1, G2, G3, G4, G5, U1, U2 ये इतने प्रकार हैं। और इसको आप जो है स्टडी कर चुके हैं। मैं नेक्स्ट पेज में आता हूं जिसमें देखिए ये जनरल फेंसिंग की मैं बात किया हूं। G1 to G5 से लेकर के ये 5 फेंसिंग है, इसकी स्टडी करते हैं हम लोग। यहाँ पर टाइप ऑफ फेंसिंग है G1 जनरल फेंसिंग 1 की बात करते हैं, जिसमें आप देखिए कि एक गर्डर के होंगे या चैनल के होंगे या आयरन एंगल के होंगे या पाइप होगा जिसकी जो डायमीटर होगी पाइप की 7 सेंटीमीटर की होगी। और जो रेल होगा, अगर रेल लगाते हैं, खड़ा करते हैं वर्टिकल मेंबर के रूप में, तो वो 10 केजी पर मीटर, यानी 1 मीटर का जो वजन होगा वो 10 केजी का लगभग होगा। तो यहाँ पर जो है चैनल का भी इस्तेमाल करते हैं या कंक्रीट पिलर का भी इस्तेमाल करते हैं या आयरन एंगल का इस्तेमाल करते हैं। आयरन एंगल का इस्तेमाल करते हैं या चैनल या गर्डर का इस्तेमाल करते हैं तो वो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन से कम का नहीं होगा। तो ये वर्टिकल मेंबर की आपने बात किया। अब जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेंबर्स जो होते हैं वो आयरन स्ट्रिप के होंगे, यानी आयरन पट्टी के होंगे या पाइप के लगे होते हैं। तो पाइप अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका 2.5 सेंटीमीटर होगी, और यहाँ पर जो पाइप इस्तेमाल करते हैं वर्टिकल मेंबर के लिए वो 7.7 सेंटीमीटर की होती है। तो ये जो बारबेड वायर की जगह पर आप जो यहाँ पर पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ध्यान रखिए 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, जो उंगली का लगभग हाफ पार्ट कहिए तो ये जो है इतनी मोटाई की रहेगी आपकी पाइप। और आयरन स्ट्रिप अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है आपकी 2.5 से लेकर के आपकी 0.6 क्रॉस सेक्शन की रहती है आयरन स्ट्रिप, यानी 0.6 जो होगी सेंटीमीटर वो थिकनेस होगी और जो मोटा चौड़ाई होगी वो 2.5 सेंटीमीटर होगी। तो ये हो गई
आपकी मोटाई और जो वर्टिकल मेंबर और इंटरवल पर ध्यान देते हैं फ्रेंड्स। तो इंटरवल पर देखिएगा तो आपकी बॉटम मेंबर जो रहती है, यानी बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो जमीन से 0.15 आपको दिखाई दे रही होगी, मेरे कर्सर के साथ नजर को घुमा रहे होंगे, 0.15 मीटर यानी कि 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर जो बच्चों की स्केल होती है छोटी वाली, उसकी ऊंचाई के बराबर या आपके हाथ के बित्ते के बराबर, जो एक बित्ता आप लोग कहते हैं, उसके ऊंचाई पर आपको लगानी है पहला हॉरिजॉन्टल मेंबर। अब उसके ऊपर की जितने भी हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं, 4 हॉरिजॉन्टल मेंबर टोटल रहते हैं, तो वो 0.25 मीटर के इंटरवल पर रहते हैं। जैसा कि अभी अभी आप देखे थे कि जो आपकी S3 फेंसिंग थी वो 0.3 मीटर के इंटरवल पर लग रही थी, लेकिन वही जनरल फेंसिंग में आप 0.25 मीटर के इंटरवल पर लगाते हैं। इस तरह से टॉप मेंबर जो होती है वो बॉटम से आपकी 1 मीटर से कम दूरी तक नहीं होगी, अधिक दूरी पर ही रहेगी। इसका यूज कहां करते हैं फ्रेंड्स G1 फेंसिंग का? तो टॉप ऑफ वर्किंग शाफ्ट में भी करते हैं। इनसेट जो रहती है, इनसेट यानी कि क्या हो गई, मिडलैंड, शाफ्ट के पूरी गहराई में बीच के में रुकने की जगह जो होती है वो इनसेट कहलाती है। तो इनसेट माउथ के पास इसको हम लोग लगाते हैं। साथ ही स्टेपल पीट जो होती है, एक सीम को दूसरी सीम से जोड़ने के लिए जो हम लोग पीट इस्तेमाल करते हैं वो स्टेपल पीट कहलाती है। तो उसके माउथ को भी घेरने के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, किसका, G1 फेंसिंग का। तो ये कॉर्डनिंग ऑफ मशीन, मशीन को घेरना, कॉर्डनिंग मतलब होता है घेरना। तो यहां पर जो मशीन के जो डेंजरस पार्ट होते हैं या बड़ी मशीन होती है उसको घेरने के लिए हम लोग जो है G1 फेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये जो फेंसिंग G1 फेंसिंग है वो हम लोग जो एज रहती है, वर्किंग एज रहती है, उसके 5 मीटर के अंदर ही हम लोग इसको लगाने का काम करते हैं। यहां तक कि संप जो रहती है अपने माइंस में, उसको भी घेरने के लिए G1 फेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने G1 फेंसिंग को पढ़ लिया। अब आते हैं G2 फेंसिंग का। G2 फेंसिंग सिमिलर होती है, इसी के जैसे रहेगी, लेकिन यहां पर जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होगी वो बारबेड वायर की रहेगी। आयरन स्ट्रिप या पाइप की न रह करके बारबेड वायर की रहेगी। और इसका जो यूज करते हैं हम लोग, जो जैसे कि हम लोग सैंड बैंकर के लिए S1 फेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो एक ब्रिक का वाल तैयार करके 1.2 मीटर हाइट का, और जिसके ऊपर 0.25 मीटर के इंटरवल पर हम लोग लगा देते हैं बारबेड वायर। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग जो स्टोरेज सैंड बैंकर होती है उसके टॉप में भी हम लोग ये बारबेड वायर और वर्टिकल पोल जो रहती है उसके साथ हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये टॉप ऑफ स्टोरेज बैंकर की ध्यान रखिएगा। S1 फेंसिंग और G2 फेंसिंग दोनों इस्तेमाल की जाती है। टॉप ऑफ वर्किंग ओशियम, हम लोग G2 फेंसिंग का इस्तेमाल टॉप ऑफ वर्किंग ओशियम के लिए भी करते हैं। साथ ही जो है हम लोग S3 फेंसिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। तो S3 फेंसिंग जिसमें आप देखे हैं कि जो 0.3 मीटर के इंटरवल पर जो बारबेड वायर लगती है, और जो बॉटम मेंबर होती है वो 0.25 मीटर के इंटरवल पर 0.25 मीटर पर रहती है। तो वो जो S3 फेंसिंग है और जो साथ ही जो है G2 फेंसिंग है, दोनों फेंसिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वर्किंग एज के आपको 5 मीटर के अंदर लगानी है G2 फेंसिंग, ये बस याद रखिएगा। G2 फेंसिंग जो होगी वर्किंग एज के 5 मीटर के अंदर लगानी है। ठीक उसी तरीके से आप S3 फेंसिंग को भी जो रहती है वो 5 मीटर के अंदर आप लगाते हैं S2 फेंसिंग को। तो ये हो गई आपकी G2 फेंसिंग। अब आते हैं G3 फेंसिंग पर। G3 फेंसिंग में देखिए जो बॉटम मेंबर रहती है यहां पर 0.15 ये जो ब्रिक वाल की भी रहेगी या बारबेड वायर की रहेगी। जो इंटरवल रहेंगे 0.25 मीटर के इंटरवल ही रहेंगे, और वर्टिकल पोल के बीच जो इंटरवल रहेगा वो 3 मीटर की ही रहेगा। लेकिन इसमें जो मोटाई होती है वो बढ़ जाती है G3 फेंसिंग में। बारबेड वायर या स्ट्रैंड या वायर जो रहती है वो सेम रहेगी, लेकिन जो वर्टिकल पोल होती है, वर्टिकल मेंबर होते हैं, वो पाइप अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो 13 सेंटीमीटर से कम की नहीं होगी, 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो आप G1 फेंसिंग में या G2 फेंसिंग में जो इस्तेमाल करते हैं वो 7 सेंटीमीटर डायमीटर की रहती है। तो G1 G2 और साथ ही जो है G3 फेंसिंग में यही अंतर आपकी है कि
आपकी जो वर्टिकल पोल होते हैं वो 13 सेंटीमीटर डायमीटर के होते हैं, या फिर गर्डर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 10 सेंटीमीटर डायमीटर से कम के नहीं होंगे। तो ये हो गई आपकी सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन वर्टिकल पोल का अंतर है G3 फेंसिंग में और G1 फेंसिंग में। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया। इसके जगह पर हम लोग जब वर्टिकल वॉल तैयार कर देते हैं जिसकी थिकनेस 0.5 मीटर की होती है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर सबसे मोटी फेंसिंग G3 फेंसिंग होती है, जिसमें 0.5 मीटर का वर्टिकल वॉल जिसकी हाइट जो है 1.2 मीटर से कम की नहीं होगी। तो ये फेंसिंग भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहाँ के लिए, जब वर्किंग एज के 5 मीटर से अधिक दूरी पर इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। याद रखिएगा, वर्किंग एज से 5 मीटर की से अधिक दूरी पर इसको इंस्टॉल किया जाता है। जबकि जो आपने पढ़ा है कि जो S2 फेंसिंग है और जो G1 फेंसिंग है वो 5 मीटर के अंदर में लगाई जाती है। तो ये 5 मीटर के अंदर ये कौन सी फेंसिंग लगाई जाती है, 5 मीटर के बाहर कौन सी फेंसिंग लगाई जाती है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, बार बार रिपीट करके वीडियो को फ्रेंड्स। तो यहां पर आप ये देख चुके कि जो G3 फेंसिंग है वो फ्रंट एज के 5 मीटर के बाहर जो है लगाई जाती है। अब आते हैं G4 फेंसिंग में। तो इसकी भी मैं लिखा हूं एज एबव, बट ए पार्ट जो रहेगी वो 1.5 मीटर जो वर्टिकल पोल के बीच का जो इंटरवल यहाँ 3 मीटर की रहती है G3 में, और G4 में जो है 1.5 मीटर के इंटरवल पर रहती है। तो ये वर्टिकल पोल का इंटरवल में डिफरेंस है, और G3 में जो है आपको वर्टिकल पोल का जो पाइप का डायमीटर है या जो आप लगाते हैं गर्डर, उसके मोटाई की में अंतर है। तो यहां पर आपने देख लिया कि ए पार्ट जो है 1.5 मीटर से कम का नहीं होगा, और ओनली वुडन प्रॉप ही इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसमें केवल जो है वुडन प्रॉप का इस्तेमाल होता है। तो ये दो अंतर आपको याद रखना है G3 फेंसिंग और ये जो आपने G4 फेंसिंग पढ़ा है। G4 फेंसिंग जिसकी वुडन प्रॉप का इस्तेमाल करते हैं तो वो 5 सेंटीमीटर डायमीटर से कम की नहीं होगी। अब यहां पर जो इसको हम लोग करते हैं वर्किंग एज के 5 मीटर के बाहर इसको लगाते हैं, और ओपन टॉप ऑफ ड्रिफ्ट का जो ओपन टॉप होता है वहां पर इसकी इस्तेमाल की जाती है। तो ये आपने देख लिया G4 फेंसिंग का ड्रिफ्ट के ओपन टॉप पर। अब यहां पर जो जनरल फेंसिंग की आखिरी प्रकार है G5 फेंसिंग। G5 फेंसिंग जो होती है ये तार की जाली नुमा होती है, जिसको स्टील मेटेलिक गार्ड या वायर मेश बोलते हैं। ये मूवेबल पार्ट्स ऑफ मशीन जो रहती है, जैसे कपलिंग गार्ड रहती है, मोटर और जो रोटर या ड्रम, जो हॉलेज आप लोग देखे होंगे अंडरग्राउंड में, तो हॉलेज का ड्रम का मोटर के साथ जो कनेक्शन रहता है कपलिंग, उसको घेरने के लिए हम लोग G5 फेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो मूवेबल पार्ट्स ऑफ मशीन को घेरने के लिए G5 फेंसिंग का सीट ऑफ मेटेलिक चादर, लोहे की चादर या फिर जो है वायर मेश का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गई जनरल फेंसिंग फ्रेंड्स। अब देखिए अंडरग्राउंड माइंस में यूज होने वाली दो फेंसिंग आपको दिखाई दे रही होगी, U1 और U2। चलिए U1 और U2 के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या है यहाँ पर, ये भी जो है ये आपकी रूफ दिखाई दे रही है और ये जो है फ्लोर दिखाई दे रही है। तो रूफ और फ्लोर के बीच में जो साइड्स होते हैं, साइड्स के दोनों किनारों पर हम लोग वर्टिकल मेंबर लगाते हैं, और ये जो वर्टिकल मेंबर होती है वो प्रॉप की रहती है, जिसको हम लोग वर्टिकल प्रॉप भी कहते हैं। तो ये जो वर्टिकल प्रॉप लगा दिए दोनों किनारों में, और 4 मेंबर जो है हम लोग बारबेड वायर का लगाएंगे या वायर रोप का लगाएंगे या स्ट्रैंड्स का लगाते हैं। स्ट्रैंड्स मतलब समझते होंगे फ्रेंड्स, एक रोप का एक भाग, रोप किसी भी रोप का जो एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रैंड, तो स्ट्रैंड का लगाते हैं या बारबेड वायर का लगाते हैं। साथ में वुडन रोला जो रहती है वो, उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो वर्टिकल मेंबर के साथ नेल्ड कर दी जाती है। तो ये हो गई वर्टिकल प्रॉप के साथ वुडन रोला, बारबेड वायर स्ट्रैंड या वायर रोप को आप लोग 4 वायर जो है कनेक्ट करते हैं, नेल्ड करते हैं। लेकिन इसकी इंटरवल आप याद रखिए, जो इंटरवल होती है अंडरग्राउंड वाले की, बॉटम की जो वायर की जो फ्लोर से दूरी होती, हाइट होती है वो 0.25 मीटर होती है, और बाकी मेंबर की जो हाइट होती है, इंटरवल होती है, वो 0.3 मीटर की होती है। तो जैसा कि आप देखे थे S3 फेंसिंग में
ठीक उसी तरीके से ये भी है इंटरवल S3 फेंसिंग जो है यूएन फेंसिंग के इक्विवेलेंट ही है। और जो इंटरवल प्रॉप के बीच की रहती है वो हम लोग ये कह सकते हैं कि गैलरी की पूरी चौड़ाई के बराबर लगभग रहेगी। बीच में अगर आवश्यकता हो तो मैं देखा रिक्वायर्ड तो वर्टिकल एक और हम लोग प्रॉप हेड लगा देते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। और इसकी जो टोटल हाइट होती है 1 मीटर से कम नहीं होगी, ये भी ध्यान में रखना। तो इसका यूज हम लोग कहां करते हैं, चूंकि ये नजदीक नजदीक लगाई जाती है इसलिए डेंजर जो प्लेसेस होते हैं जहां पर गैस पाई जाती है या फिर जो है हजार्ड्स जिसको खतरा कहते हैं वो प्लेस, जैसे कि गैस या रूफ फॉल जहां पर हो गई है जहां से लोगों को गुजरने की मना रहती है तो उन जगहों पर भीतर जाने की मना रहती है, तो उन जगहों पर हम लोग जो है ये यूएन फेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। यूटू फेंसिंग फ्रेंड्स देखिए, यूटू फेंसिंग आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये जो यूटू फेंसिंग होती है ये हम लोग साइड से, यानी कि जो साइड होती है हमारी रूफ ये दिखाई दे रही है, फ्लोर दिखाई दे रही है, इसमें हम लोग 0.6 मीटर का ऊंचाई पर एक बारबेड वायर लगाते हैं और दूसरी जो रहती है वो 1 मीटर, फ्लोर से 1 मीटर की ऊंचाई पर लगाते हैं जिसको हम लोग दूसरी बारबेड वायर कह सकते हैं, या फिर स्ट्रैंड का इस्तेमाल करते हैं या रोला का इस्तेमाल करते हैं या हम लोग जो है वायर रोप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये गोफ एज के पास या डिस्यूज्ड वर्किंग जो होती है उस जगह पर लगाते हैं फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि ये 10 प्रकार की जो फेंसिंग है वो कहां पर और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इस वीडियो को बार देख करके आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जैसा कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक प्रश्न जो पूछी गई थी, कई प्रश्न पूछे गए लेकिन मैं कट पेस्ट नहीं कर पाया हूं। तो ये 6वें नंबर के पेज में 6वें नंबर की पेज पर है, उसको देखिए कि ये प्रश्न पूछी क्या गई है। ये रहा 6वां पेज, जिसमें 6वें पेज में कल ही मैं दिखाया था, आप देखे होंगे इस वीडियो को, फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। तो ये देखिए स्लाइड शो की तरह मैं इसको बड़ा कर देता हूं और आप इस प्रश्न को पढ़कर देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फेंसिंग टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। तो मूविंग पार्ट ऑफ द मशीनरी के लिए अभी आप देखे हैं कि G5 फेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं या G1 फेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। तो जितने भी आप फेंसिंग इस्तेमाल करते हैं उस संबंध में रेगुलेशन में, जैसे 237 कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का 237 रेगुलेशन है, उसमें आपको बताई गई है कि फेंसिंग कहां पर इस्तेमाल करें। इसके अलावा और भी कई रेगुलेशन हैं जहां पर फेंसिंग देने की बात की गई है, या फिर जो है आप गैस चेक करते हैं या कोई भी डेंजरस जगह पाते हैं तो उस जगह पर आप फेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने स्टडी किया फेंसिंग का। तो फिर से मैं कह रहा हूं कि मिश्रा सर माइनिंग क्लास की अगर पूरी वीडियो की सीरीज को देखनी, अपने एग्जामिनेशन को पास करना है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। और अगर ऑनलाइन क्लास करनी है तो अपना फोन नंबर हमारे इस मोबाइल पर दीजिए, मैं